गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के रुधिराणु के बारे में। यानी कल इसके पहले का जो वीडियो था ब्लड का, उसमें आपको बता दिए थे कि ब्लड के में सबसे अधिकांश भाग क्या पाया जाता है, जिसमें आपको बताए थे कि प्लाज्मा खून में यानी कि ब्लड में सबसे अधिक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में सबसे अधिक जल होता है, उसके बाद आपको मिलेगा प्रोटीन, फिर मिलेगा लवण और फिर मिलेगा ग्लूकोज। प्लाज्मा में एक फिब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है, जिसको निकालने से सेरम बन जाता है। आज हम पढ़ेंगे रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब हम आरबीसी की विभिन्न बातों के बारे में जानेंगे। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कण। आरबीसी का एक अन्य नाम होता है जिसको टेक्निकल नेम भी कहते हैं, उसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट। यानी कि आरबीसी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट। इसमें केंद्रक नहीं होता है आरबीसी, यानी कि इसमें मतलब कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। यहाँ समझिएगा कि एरिथ्रोसाइट आपको पूछेगा एग्जाम में कि इनमें से किन हैं या किस एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, तो कौन होता है वो? डब्ल्यूबीसी। आगे समझिएगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे जानवर हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है। ऐसे आपको जो मनुष्य में जो होता है आरबीसी, उसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट एवं लामा के जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक होता है। ये आपको अपवाद में मिलेगा। कोई पूछेगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है? हम जानते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है? तो आपको ऊंट नहीं तो लामा, ये दोनों आपको टिक कर देना है। आगे समझिएगा आरबीसी का आकार कैसा होता है। ये लगभग गोल होता है। आरबीसी का आकार लगभग गोल होता है, जिसको उभयावतल भी कहते हैं। उभयावतल कहने का मतलब होता है कि एक साइड में रहेगा उत्तल, एक साइड में रहेगा अवतल। अब आगे समझिएगा कि आरबीसी की संख्या कितना होता है। तो आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। ऐसा नहीं कि 50 लाख पूरे होता है, 49 लाख भी हो सकता है, 1 लाख आगे पीछे हो सकता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहने का मतलब क्या हो गया? बोन मैरो। बोन मैरो आपको कहाँ मिलेगा? बोन मैरो आपको मिलेगा जब आप हड्डी को देखते होंगे, तो हड्डी के जो अंदर का जो होता है ना भुरभुरा सा पदार्थ, उसे वो कहते हैं अस्थि मज्जा। उसके बाद रहा कि तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन आरबीसी का निर्माण प्लीहा और यकृत में भी होता है। प्लीहा और यकृत में भी होता है। यकृत यानी कि लीवर में भी होता है। अब ये कब होता है? तो जब कोई भ्रूण अवस्था में रहता है ना कोई जीव, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई फीमेल और मेल दोनों का, फीमेल का ओवम और मेल का जब स्पर्म मिलता है तो एक बनता है जाइगोट। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बाद आपको मिलेगा एम्ब्रॉय। जो एम्ब्रॉय कहते हैं ना, इसी को हम भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण अवस्था में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? आपको बनेगा प्लीहा और लीवर में। भ्रूण कब बनता है? जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों मिलेगा, उसे कहेंगे जाइगोट यानी कि युग्मनज, ठीक है। और उसके बाद जो नया चीज़ बनेगा उसे कहेंगे एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण अवस्था में ही क्या बनता है? खून कहाँ बनता है? तो जब कोई जीव भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसका खून प्लीहा और लीवर में बनता है, ठीक है। अब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। लगभग 120 दिन के बाद ये आरबीसी ख़त्म होता है। अब रहा कि आरबीसी ख़त्म कहाँ हो जाता है। सही बात है कि आरबीसी ख़त्म होता है, लेकिन आरबीसी ख़त्म कहाँ होता है और आरबीसी जब ख़त्म होता है उसको ख़त्म कौन करता है, ठीक ना। तो आरबीसी का कब किसे कहते हैं उसके बारे में अब आगे बताते हैं। ये सब लिख लिए हैं, कोई दिक्कत है ना। चलिए यहाँ मिटाते हैं और बताते हैं कि जब आरबीसी मर जाता है तो उसको ख़त्म कौन करता है, ठीक है। तो एफ यानी कि जी में हम क्या लिखेंगे कि आरबीसी, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर कैसे चल लीजिए। आरबीसी का मृत्यु, आरबीसी का मृत्यु जो होता है वो कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा, ये दोनों में होता है। यकृत और प्लीहा में होता है।
आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में। जब आरबीसी का मृत्यु यकृत और प्लीहा में हुआ है तो हम आरबीसी का कब्र भी हम उसी को कहेंगे, यकृत और प्लीहा को ही कहेंगे। प्लीहा यानी कि हिंदी में सॉरी अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लीन, प्लीहा को कहते हैं ना। आरबीसी का कब्र यकृत और प्लीहा को कहते हैं। यानी कि जब आरबीसी ख़त्म होता है 120 दिन के बाद तो ये कहाँ होता है? इसको यकृत और प्लीहा में ही मर जाता है और इसी को कब्र कहते हैं हम। ठीक है, अब आपको आगे बताते हैं कि आरबीसी का काम क्या है। GHI आरबीसी का काम क्या है? तो आरबीसी का कार्य क्या है? तो इसका काम है कि शरीर के हर एक कोशिकाओं के पास, शरीर के हर कोशिका के पास, शरीर के हर कोशिका के पास ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना और कोशिका से, कोशिका के यानी केंद्रक यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। यह काम किसका है? आरबीसी का काम है। आरबीसी का काम क्या हो गया? तो शरीर के हर एक कोशिका के पास ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहाँ से यानी कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। अब रहा कि कोशिका में ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है? तो कोशिका में ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाता है, ठीक ना, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन देने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर आके किसको देता है? फेफड़ा को, और फेफड़ा उसको बाहर छोड़ देता है। अब रहा कि जो कोशिका है शरीर के हर एक कोशिका तक जो पहुंचाता है ऑक्सीजन, ये कहाँ से पहुंचाता है? तो फेफड़ा से पहुंचाता है। कौन? आरबीसी। अगर पूछते कि आरबीसी में कौन पहुंचाता है तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो पहुंचाता है ब्लड का। आरबीसी का काम सॉरी आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो होता है वो पहुँचाता है ऑक्सीजन को हर एक कोशिकाओं के पास। कहाँ से? फेफड़ा से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझते रहिए, नहीं तो आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अब आगे समझिए, अगला पॉइंट में क्या रहेगा? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में एक और आपको पदार्थ मिलेगा, वो भी याद नहीं आ रहा, आपको बताएंगे आगे पढ़ाएंगे तो, जिसका काम है जब ब्लड का जो होता है ना, ब्लड ग्रुप बढ़ता है, उसमें आपको मिलेगा ग्लाइकोप्रोटीन साइड कहते हैं उसका। फिर आता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग यानी कि खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल होता है। कोई पूछे कि आदमी का जब खून लाल होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक ना। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है उसका खून कैसा होता है? उजला होता है। कॉकरोच वगैरह देख लीजिएगा, तेलचट्टा वगैरह जो होता है उसका खून कैसा होता है? उजला होता है। और भी विशेष पढ़ाएंगे, जब आगे पढ़ाएंगे ना, आपको क्या बोलता था कीट मकोड़ा के बारे में, उसमें बताएंगे विभिन्न प्रकार के जो होते हैं उसमें कैसा कैसा खून पाया जाता है। एल पॉइंट में क्या देखेंगे? के पॉइंट में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया यानी कि रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया कह सकते हैं। एनीमिया ऐसा अंग्रेजी में लिख सकते हैं, एनीमिया नामक रोग होता है, यानी कि बीमारी हो जाता है, होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से, जब जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसे रक्तक्षीणता या एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन तो हो गया,
एनीमिया नामक और कोई पॉइंट इसमें बच गया है? और पॉइंट इसमें बचेगा क्या रहेगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना कभी कभी कम जाता है। ये कब कमता है? यानी कि जब आदमी जब या देखिए ना सोते वक्त, जब आप सो जाइएगा ना सोते वक्त आरबीसी में 5% की कमी हो जाती है। 5% की कमी हो जाती है। ठीक। और इसका क्या हो सकता है? हाँ, आरबीसी की संख्या जो हम गिनते हैं 50 लाख, ये किससे हम मापते हैं? आरबीसी की जो संख्या हम 50 लाख मापते हैं ना, ये कौन सा यंत्र है इसको मापने के लिए? तो इसका मापने के लिए एक यंत्र है, उसका क्या नाम है? उसका आपको नाम मिल जाएगा हीमोसाइटोमीटर। यानी कि आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से पता करते हैं। यानी कि आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से पता करते हैं। अब लगभग आपको आरबीसी के बारे में इतना सारा पॉइंट हो गया। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा 10th क्लास तक के। अगर इससे ज़्यादा पूछता है तो देखे पड़ेगा, है ना। लेकिन उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इससे ज़्यादा पूछे तो आप लोग कंपटीशन में जाइएगा तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। अब आगे हम इस सब के बारे में बता देते हैं एक बार फिर से, ठीक ना। आरबीसी यानी कि ब्लड के 2 भागों में बांटा गया है। प्लाज्मा जो सबसे अधिकांश भाग होता है, और दूसरा भाग क्या होता है आपका? रुधिराणु। आपको पूछे कि खून में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो होता है प्लाज्मा, जो सबसे अधिक पाया जाता है। कोई पूछे कि प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, तो प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है जल, जो होता है 90%। बाकी जो बच गया क्या होता है? प्रोटीन लगभग 7%, लवण 0.9%, और क्या बोलता है? ग्लूकोज 0.1%। प्लाज्मा में ही एक फेब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है, जिसको निकाल देने से जो बचता है उसे कहते हैं सेरम। अब हम आते हैं ब्लड के दूसरा भाग में। ब्लड का दूसरा भाग क्या कहलाता है? दूसरा भाग है रुधिराणु यानी कि कार्पल्स। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी का एक और नाम होता है जिसको टेक्निकल नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। अब आरबीसी की संख्या जब 50 लाख होती है हम किससे मापते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। आरबीसी की संख्या जो मापते हैं किससे मापते हैं? हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। दूसरा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ होता है? जब मुर्गा आप लोग खाते हो, एक मिनट, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। यानी कि अस्थिमज्जा कहाँ होता है? तो जब आप लोग चिकन खाते होंगे तो चिकन का जो हड्डी होता है ना, हड्डी के जो अंदर से जो निकलता है ना भुरभुरा पदार्थ है आपका, हल्का सा ब्लैक ब्राउन कलर का, उसी को हम कहते हैं अस्थिमज्जा। आपका खून वहीं बनता है, यानी कि आरबीसी वहीं बनता है। अब रहा कि कोई बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, यानी छोटा जीव होता है, तो भ्रूण अवस्था कहाँ होता है? तो आपको बताए हैं या आगे आपको बताएंगे कि जब आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आपको बताएंगे कि इसमें भ्रूण कैसे बनता है। तो अभी फिलहाल बता देते हैं कि जो भ्रूण होता है वो मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, दोनों मिल करके जो बनता है उसे कहते हैं जायगोट। और जायगोट्स जो होता है आगे आकर के क्या बनता है? एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण बन जाता है। तो उस अवस्था में जो भ्रूण होता है उसमें जो ब्लड बनता है यानी कि आरबीसी बनता है, वो कहाँ बनता है? तो प्लीहा और यकृत में बनता है। यानी कि भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी है कहाँ बनता है? लीवर या तो प्लीहा में, यानी कि स्प्लीन में। अब आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक का, ठीक है। यानी कि लगभग इसका उम्र कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद ये आरबीसी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आरबीसी जब ख़त्म होता है तो उसको कब्र, यानी कि जब ख़त्म होगा तो इसको क्या कहेंगे? पहला बात कि आरबीसी ख़त्म होता है तो कहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं ब्लड का रूप, जैसे कि डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, तो कुछ का मृत्यु ब्लड में होता है और कुछ का मृत्यु अलग अलग होता है। इसमें जो आरबीसी का जो मृत्यु है कहाँ होता है? तो होता है यकृत में और प्लीहा में, यानी कि लीवर और प्लीहा में होता है।
आरबीसी का कब्र भी यकृत और प्लीहा को ही कहते हैं, यानी कि जहाँ ये खून मरेगा उसी को कब्र कहेंगे, जहाँ इसको दब खत्म कर देगा, यानी कि आरबीसी का कब्र यकृत और प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी का कार्य है शरीर के हर एक कोशिकाओं के पास, यानी कि फेफड़ा से जो खून ऑक्सीजन जो होता है फेफड़ा में जाता है, तो वहाँ से यानी कि शरीर के हर एक कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन को पहुँचाना और वहाँ से यानी कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। आरबीसी का मुख्य काम क्या है? तो शरीर के हर एक कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन को पहुँचाना और कोशिका के पास से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाकर छोड़ देना। अब आगे समझिएगा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, और जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसका आरबीसी में 5% की कमी होती है। अगर कोई व्यक्ति सो गया है तो उसके आरबीसी में 5% की कमी हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति अगर 4200 मीटर ऊपर चढ़ जाता है तो उसके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी कोई व्यक्ति यदि 4200 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर 200 मीटर, यानी कि 4.2 किलोमीटर यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चल जाएगा तो उसके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात क्या पूछेगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार लगभग गोल होता है, लगभग गोल होता है, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, जो ऊँट होता है और लांबा। ऊँट और लांबा दो ऐसे जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक आरबीसी के बारे में आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, उसके बावजूद भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिखिए कि कहाँ पर दिक्कत है। अब हम कल वाला में पढ़ेंगे, आपको WBC के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कल आपका प्लेटर्स भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।